तो आज आप जो कुछ भी हैं और भविष्य में आप चाहे जो कुछ बनिएगा, इसमें आपका सबसे बड़ा योगदान माता पिता और उन शिक्षकों का है जिन्होंने आपको स्कूल में पढ़ाया था, जिसे आप भूलते हुए जा रहे हैं। तो अपने उन शिक्षकों को जरूर याद कीजिएगा जो आपको स्कूल में पढ़ाए थे। हमको एक बात है कि शिक्षक देखकर ये बड़ा अलग सा लगता है कि हम लोगों को तो लोग याद रखते हैं, लेकिन जो स्कूल में आपको पढ़ाए थे उस दौरान वो लोग बड़ा मेहनत किए थे। आप लोग बैठ जाइएगा, लोग अपने सीट पे बैठ जाइए एकदम। आप लोग बैठ जाइए, हाँ आप बैठिए 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 बैठिए। बाकी सारी आएंगे तो हम लोग बस तुरंत ही मेरी बार शुरुआत करेंगे इस कार्यक्रम की, जैसे प्रॉपरली वैसे मीडिया वाला। लेकिन उसके पहले एक बार फिर शुरुआत से, और जो मैंने अभी आपके लिए कहा वो मैं खान सर के लिए करने वाला हूँ। खान सर डेडिकेटेड टू खान सर। हम भी दरिया है अपना हुनर जानते हैं, हम भी दरिया है अपना हुनर जानते हैं, जिस तरफ चल पड़ेंगे रास्ते निकल आएंगे। ये बिल्कुल सटीक है खान सर के लिए, जिन्होंने जहाँ से शुरुआत की और सोचा नहीं होगा, और उनको मॉडल बनाने की सहजता और सरलता, जितने प्यार से और अपने मन से एक स्टूडेंट से बात करते हैं, इतने सहज मन से ये बात करते हैं, अपनी बातों को रखते हैं। ये बहुत बड़ा कारण है कि इंटरनेशनल लेवल पर सबसे पॉपुलर टीचर है। शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सर को और सभी स्टूडेंट को। धन्यवाद। इंटरनेशनल लेवल पर हम नहीं चाहते कि गए थे इतिहास से, हम लोग तो चाणक्य के पैर में धूल के बराबर भी नहीं है। इतिहास हम लोग का जो है मगध का जो सम्राट था, दोबारा याद रखिएगा कि मगध को मगध बनाने वाला चाणक्य का एक शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य था। उस समय एक चंद्रगुप्त मौर्य की जरूरत थी, आज हजारों चंद्रगुप्त मौर्य की जरूरत है। वापस ये बिहार मगध होकर रह गया था। भारत की राजधानी दिल्ली नहीं है, लेकिन अखंड भारत की राजधानी पाटलिपुत्र रही है। तो जब अखंड भारत बनाना है तो पहले बिहार को क्या बनाना होगा? मगध। अब तब वहां से क्या बनेगा? अखंड भारत। ठीक है, तो आप लोगों ने से देख के लगता है पक्का बनाओगे आप लोग। ऐसा कोई नहीं है कि आप लोग नहीं पहुंचे हैं। तो शिक्षा का और वो सर्वांगीण विकास है, वो सब चीजें को आपको लग रहा है। डिसिप्लिन, टाइम, हर चीज को आप लोग को सुधार करना। आज शिक्षक दिवस जो मनाया जाता है, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के उस उपलक्ष्य पर उन्होंने कहा था कि मैं विदेश पढ़ने नहीं पढ़ाने जाऊंगा। सोचिए उस समय क्या जुनून रहा होगा कि मैं विदेश पढ़ने नहीं पढ़ाने जाऊंगा। और शिक्षक दिवस मनाया जाता है। शिक्षक दिवस होता है, शिक्षा का अर्थ क्या है भैया? सब हमेशा अपने बच्चों को शिक्षा देने वाला, सबसे शिक्षा देने वाला। 6 से देखेंगे तो विद्यार्थियों की अगर कोई छोटी मोटी गलतियां हुई तो उसे क्षमा करके उसे फिर से आगे ले जाने वाला। अगर आप में कोई कमियां हैं तो पहले उस कमियों को चिन्हित करें, फिर आपको इस कमियों के बारे में अवगत कराएं, फिर स्वयं खड़ा होकर आपको उस कमियों को आप ही के हाथ से दूर कराएगा। वो हो जाता है शिक्षक। हालांकि कई बार इधर देखेंगे तो शिक्षा व्यापार बन गया है। मतलब मत पूछिए, जिसको देखो वो पैसा कमाने में लगा था। आज से 5 साल पहले जब कोरोना लगा था तो 11 रुपया में बैच लाए थे, तब लाख रुपए तक में बैच दिए जाते थे ना। आज देखिए बसंती तो क्या गब्बर भी नाचने लगा। आज सबको लग गया कि नहीं लग गया? उसकी भी शुरुआत कहां से हुई? मगध से। महात्मा बुद्ध भी कहां से ज्ञान लिए? मगध से, इसी धरती से। महावीर स्वामी भी, महात्मा बुद्ध ने भी आंदोलन कहां से चालू किया? महात्मा गांधी ने भी कहां से? यहीं से। और जो शिक्षा की क्रांति आई तो आज पूरे देश में देखिए एकदम हर इंसान पढ़ सकता है। आज सब लोग की फीस दाव लगेगा कि नहीं? अच्छा, हमको तो बड़ा 1 मिनट बाबू, आप लोग माला वगैरह
सर आ जाएंगे तब। सुब्रमण्यम शर्मा सर लैंड कर गए हैं, उनकी फ्लाइट आ चुकी है, वो बैंगलोर से पटना आ रहे हैं। शिक्षक दिवस के दिन सुब्रमण्यम शर्मा सर ये जस्ट पटना लैंड कर चुके हैं। अब देखिए हम लोग का उद्देश्य है कि एजुकेशन को एकदम सस्ता किया जाए, बच्चों को समझ में आना चाहिए। आज कोई कहेगा कि फीस महंगी है, अब कोई ऐसा कह सकता है कि देश में आके कि हमको समझ में नहीं आया है, मुर्दा न्यूज के कहेगा कि हम समझ गए हैं। ये बात कोई कह सकता है कि पढ़ाया गया एग्जाम में नहीं आया है, अरे धक्का आता है, इधर पढ़ो उधर आएगा, आता है कि नहीं आता है। इस बार नीट की परीक्षा सबसे टफ हुई थी, लेकिन थैंक गॉड हम लोग को ये नहीं कहना पड़ा कि हम लोग नहीं पढ़ाते थे भैया, और उस बार एकदम नीट ने दुश्मनी निकाल दिया था। तो अभी हम कुछ बच्चे हम आए थे, वो बाहर मिले थे, तो उन बच्चों का कहना था कि सर एक तो टीआरई 4 की परीक्षा में इतना लेट हो रहा है और ओकरा कैसे हम लोग से फीस पे फीस लिया जा रहा है, आप इसके लिए भी कुछ कीजिए। तो देखिए एक तो सरकार को सोचना चाहिए कि इतना देर काहे नहीं रखा रहे भैया, तो चुनाव में वैकेंसी देना है, चुनाव खत्म होने जा रहा है, जल्दी जल्दी करो। और वैकेंसी कम करा रहे, दरोगा का देख लीजिए वो अटका के रखे हुए हैं। अरे भाई 1-2 साल से सुनते सुनते 2 बार सिलेबस खत्म हो गया। तो इन सब लोगों के लिए भी हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं, और खास करके टीआरई वाले बैच वाले बच्चे के लिए, क्योंकि वो एकदम गेटे में रोक दिए थे। उनका कहना था कि सर पैसों नहीं है, घर वाला पैसों नहीं दे रहा है, क्या करें उनको लिए। तो उन लोगों ने कहा कि सर आपको एकदम गेटे में रोकिए। हम कहे क्या भाई तुम लोग को हम जो बैच हो चुका है वहाँ पर सर रिकॉर्डेड बैच दिला दीजिए, क्योंकि अब घर से पैसा नहीं आ रहा। हम कहा ठीक है जाओ, हम लोग को 99 रुपये में दे देते हैं रिकॉर्ड